बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान बकू आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। फिर दोस्तों, आज हमने बात करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, आमतौर पे बात करें लैंग्वेज में जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ। कहता है लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जब भी हमने किसी से भी बात करनी है ना, किसी से भी बात करनी है तो हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। वो क्या, हमारे लैंग्वेज होते हैं। हमें किसी से बात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। समझा गई बात की। तो जब भी किसी से बात करनी है लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। लैंग्वेज होती क्या चीज है, क्या है लैंग्वेज। देखो, हम किसी से बात कर रहे हैं। मैं कि आपका नाम क्या है। अब क्या है, मैं उर्दू में मैंने बात की तो इसमें क्या है, वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं। क्वेश्चन मार्क्स क्या है, सिंबल है। मैं आपका नाम क्या है। अब इसमें क्या वर्ड्स हैं। तो लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। सिंबल्स और वर्ड्स की जो कलेक्शन होगी, जो उसका सेट होगा, वो एक हमारी लैंग्वेज को बनाएगा। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या होती है जरूरत। ठीक है ना। कहता है वही सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल दैट इज यूज टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या किए जाते हैं, द सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। ठीक है, कहते हैं वर्ड्स और सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए जो वर्ड्स और सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो हमारी बनती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, तो कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या होता है, अब बात करते हैं प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, हमने बात करनी है प्रोग्राम की। ठीक है, देखो प्रोग्राम को लिखने के लिए ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। किसी भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोग्राम क्या होता है, कहता है सेट ऑफ प्रोग्राम इज ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को। यानी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसका समझ आ गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हमने कंप्यूटर से काम करवाना है तो हमने कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल दैट इज यूज्ड टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो कैटेगरी में आती है। एक हमारी होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। समझा गई बात यहां तक। ठीक है, लो लेवल में दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं। मशीन लैंग्वेज, इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। ये दोनों के दोनों लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, अच्छा थोड़ा सा बताता हूं लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज इज a type of language that is near to the computer hardware and far from the human being। ह्यूमन बीइंग को समझने में मुश्किल पेश आती है लेकिन कंप्यूटर के नजदीक है। इसमें दो कैटेगरी की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। दूसरी हमारी कैटेगरी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। कहता है हाई लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज नियर टू द ह्यूमन बीइंग, जो इंसान को समझने में आसानी होती है, इंसान के करीब होती है। इसमें चार कैटेगरी आती हैं। क्या आती हैं, चार कैटेगरी। एक होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसको कहते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। क्या कहते हैं, थर्ड जनरेशन। हमने आपने बात शायद पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। यानी कंप्यूटर की मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के आया था। ठीक है,
यानी बड़े कंप्यूटर से लेके यूनिक एनिक कंप्यूटर से लेके एक आज प्रेजेंट कंप्यूटर तक जितना भी सेटअप है ये जनरेशन के थ्रू आया था। ठीक है, हर जनरेशन में कोई तरक्की हुई, तो इसी तरह उसी जनरेशन के अंदर हर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। तो प्रोसीजर लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को कहते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। समझ आ गई बात की यहां तक? ठीक है। और नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। समझ आ गई बात की यहां तक? ये मैंने एक लैंग्वेज के बारे में आपके सामने ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन सी है और उनकी कितनी कैटेगरी लैंग्वेज होती क्या है। समझ आ गई बात? हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज। कहता है लो लेवल लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज नियर टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के करीब होती हैं, एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग से दूर हैं। इसमें दो कैटेगरी की लैंग्वेज आती है। सबसे पहले हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेज। क्या है? देखो, कहते हैं मशीन लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ लो लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। किसमें इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं? इंस्ट्रक्शन इसमें बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। बाइनरी फॉर्म क्या होगी? 0 1 की शक्ल में। ओनली कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो कौन सी होती है? वो मशीन लैंग्वेज। कहता है जिस अगर प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इसमें किसी किस्म के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। दरमियान में कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। इसको कहते हैं इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। नेटिव कहते हैं मादरी कह लो, कंप्यूटर की अपनी कह लो। ठीक है ना, जिस तरह फर्ज करो हम उर्दू की बात कर लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मैन क्या करते हैं, उनकी मादरी जुबान, उनकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? उनकी नेटिव लैंग्वेज उनकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश में बात करें तो फौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हम आपस में उर्दू में बात करें तो हम फौरन उर्दू में अंडरस्टैंड कर लेंगे। समझ आ गई बात की? जो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे उसमें दरम्यान में कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। इसी तरह यहाँ बात कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, कौन ओनली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। एक वाहद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, दरमियान में किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई बात यहां तक? ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? ये कंप्यूटर को समझना मुश्किल होता है, सॉरी कंप्यूटर को समझना इजी है, लेकिन इंसान को समझना ये मुश्किल होता है। इंसान के लिए इसकी मॉडिफिकेशन करना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसमें प्रोग्रामिंग करना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। समझ आ गई बात यहां तक? जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। समझ आ गई बात यहां तक? क्लियर होगी बात? उसके बाद दूसरी मशीन लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती थी? असेंबली लैंग्वेज। इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहता है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। और इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, कहता है इट इज है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता। कहता है इट इज अ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत एक स्टेप हायर है। ठीक है ना, इंग्लिश की वर्ड की तरह यानी यूज होती है। समझ आ गई बात यहां पर? इसमें पूरे नेम के बजाय सिंबल यूज होते हैं, इसको कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं? निमोनिक्स क्या कहते हैं? मैं मिसाल देता हूं। हमने क्या लिखना होता है? एडिशन। हम क्या करते हैं? ऐड। हमने क्या लिखना होता है? सब्ट्रैक्शन। हम क्या करते हैं? सब। हमने क्या करना होता है? कंपेयरिंग। तो हम क्या कहते हैं? CMP। ठीक है, अब क्या कहते हैं? मैं कहता हूं मूवमेंट, तो मैं लिख देता हूं मूव। ये सारी की सारी कमांडें किसकी? असेंबली लैंग्वेज। ये बकायदा एक सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर एक बकायदा प्रोग्राम, कंप्यूटर डिग्री के अंदर एक बकायदा ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है।
जिसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। समझा की बात की। इसमें पूरे नेम की बजाय एक यानी शॉर्ट नेम लिख दिया जाता है, उसको निमोनिक्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, निमोनिक्स। ठीक है, यानी सिंबल यूज होती हैं। मैंने बात की ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए असेंबलर इस्तेमाल होता है, जो इसके लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल होगा वो असेंबलर होगा। कहता असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्या करता है असेंबलर, क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, हमारी असेंबली लैंग्वेज के कोड को किसमें करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। समझा गई बात की। यानी इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है तो ये लो लेवल लैंग्वेज लेकिन इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, उसमें कितनी कैटेगरी है। तो मेरे दोस्तों इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन।